हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा ये बात पे मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि अंतिम 20 दिन की सर रणनीति क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को डील किया जा सकता है ताकि एक आत्मविश्वास बन सके। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो इस बार फाइनल स्टेज में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, अब आप खुद ही मान के चलिए कि 5,500 विद्यार्थियों ने आपका इंटरव्यू दिया है और 2,000 बच्चे जो हैं फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। अब इन 2,000 में से भी लगभग 40 से 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपी में सिलेक्टेड हैं और वो इसे ज्वाइन नहीं कर रहे। तो सारी प्रक्रिया में मैं आपको अगर बताऊं तो ये 3,500 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं इंटरव्यू के फेज से, उनके लिए बहुत टफ है 30 दिन में उस फेलियर को, अगर फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वहाँ पे जाके लगभग आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि अब इसके बाद सिलेक्शन होगा तो ये चीज़ों पे सुधार हो जाएगा, तो आप एक छवि में जीने लगते हैं। और वो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, उनका स्टैट खराब हो गया, स्टैट में टाइम 1 घंटे से ज़्यादा देने के चलते उनके लॉन्ग क्वेश्चन प्रभावित हुए, जिसके चलते उनका GS1 मैं जहाँ तक मानता हूँ 110 115 में सिमट गया, जो 170 तक के नंबर देता था बहुत आराम से। तो उनकी कॉल तक ना आना, जो 20,000 के आसपास थे उसमें 15,000 विद्यार्थी फेल हुए। तो ये ऊपर की जो क्रीम है 30,000 विद्यार्थी जिनमें रियल कॉम्पिटिशन है, मतलब जहाँ पे कॉम्पिटिशन मैटर करता है, उनके लिए नहीं जो 65-70 की रेंज में जा रहे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि आपको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ चमत्कार नहीं होता। यहाँ इस फील्ड में कोई चमत्कार नहीं है। फर्स्ट रैंकर की मैं भाई बॉर्न हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे मैं विद्यार्थियों को अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं मित्रों को जानता हूँ जो यूपीएससी में अंडर 50 रैंक लगाई, उन्होंने 42% 10th में पाके। हालांकि फेज़ आपका हर फेज़ में जब भी आप अच्छे रहिए उससे फ़र्क पड़ता है। अगर कोई एकेडमिकली बहुत अच्छा है स्टूडेंट, हमेशा सीरियस रहा है, तो उसके अभी भी सीरियस बने रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर वो जो आपकी मेहनत है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मैं कितने सारे मित्रों को जान रहा हूँ जो डिप्टी एसपी एसडीएम के पद पे यूपी में पोस्टेड हैं, स्टूडेंट पोस्टेड हैं, उनकी आपकी 10th 12th की जो मार्क्स हैं 50% भी नहीं है। अब आप कहीं भी 50% वाला पेपर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तो 94 वाले हैं, और कितने 98% लाने वाले हैं जो प्राइवेट में सरेंडर करके 2 से 3 साल में अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 10 से 15,000 रुपये में। ये एक मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, बुरा कुछ नहीं है। किसान माता पिता भी मेहनत कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है सब कुछ सही है। पर मैं यहाँ आपको परीक्षा के लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी मंगल ग्रह की प्राणी नहीं है। हर कोई रट के, पढ़ के, लर्न करके चीज़ों को सीखा है। अगर कोई दावा करता है अपने बॉर्न टैलेंटेड वो सब होने का, मैं कहता हूँ वो रेयर कोई एक ऐसा होता है जो 160 IQ के साथ पैदा हो जाता है। सब पढ़ते हैं। बात क्या है रिवीजन की। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताइए, जैसे ये मैंने थीम आपको भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है, एक कोश के जीव। ठीक है, अब आपने अगर एक कोश के जीव के बारे में नहीं पढ़ा कि ये सामान्यता अलैंगिक जनन ही करते हैं, अब ये अगर आपको नहीं पता कि अलैंगिक जनन जो है इसमें आपका बाइनरी फिजन हो गया, बहुखंडन हो गया, कलिका जनन हो गया, 3 टाइप का है, और तीनों में कौन कौन से जीव हैं। अब ये चीज़ तो आप पढ़ के बार बार जब रिवाइज करेंगे तभी आपको ये कंफर्म होगा। आपको पॉकेट बनाने पड़ेंगे कि भाई जो आपका असेक्सुअल अलैंगिक जनन है एक कोश की जीवों का जो सामान्यता पाया जाता है, इसके भी जो तरीके हैं ये 3 हैं, और इसमें भी ये जो आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, एस्चुरी कोलाई है, ये आपका बाइनरी द्विखंडन में आता है, और जो आपका प्लाज्मोडियम है ये मल्टीपल में आता है, और जो जिस्ट होता है आपका ये कलिका जनन बडिंग में आता है। ये आप जब पढ़ेंगे, सीखेंगे और आप एक पॉकेट बना लेंगे, उसके बाद फिर आप इसको देखते ही ऐसे मारेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल ईजी, एकदम सबसे आसान प्रश्न है। और अभी अगर आप नहीं पढ़ के गए और ये आपके सामने यही प्रश्न आ गया, 3 स्टेटमेंट बने हैं, तीनों में इनको चेंज करके दे दे कि भाई आपका बाइनरी में आपका यीस्ट लिख दे और बहुखंडन में मल्टीपल फ्यूजन में आपका यहाँ पे पैरामीशियम लिख दे, आप क्या करेंगे? ये आपके लिए अब तक का टफेस्ट साइंस का सबसे टफ क्वेश्चन बन जाएगा। तो चीज़ों को समझने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। आइए पूरी चीज़ें एक एक सेक्शन में आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे क्या करना है। अगले 20 दिन आपकी रणनीति क्या रहेगी तो देख लीजिए। पहले 10 दिन देखिए बेसिक नोट्स का, देखिए बेसिक नोट्स नहीं बना कोई बात नहीं, जो भी आपने मतलब फाइनली अपने लिए ये चूज़ कर रखा है कि आप पॉलिटी के ये सेक्शन यहाँ से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की लूसेंट की आप टेबल्स करेंगे, और बिहार स्पेशल आप ये बिहार दृष्टि घटना चक्र तेजी से पढ़ लेंगे क्योंकि पतला सा है। जो भी आपने एक फाइनली डिसाइड कर रखा है उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाइए और उसे फाइनल मान लीजिए कि इससे बेहतर कोई नोट्स नहीं है। उस पर आपको बहुत डिस्कशन करने का अब समय नहीं है, क्योंकि 20 दिन में बहुत बड़ी फाउंडेशन नहीं बनने वाली। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी भी फाउंडेशन है आपकी प्रारंभिक परीक्षा पक्का निकलेगी। थोड़ा सा आप वीडियो में संयम बनाए रखिए। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा हाई वेल्ड आपकी जो एक तरह से वेटेज है वो सब्जेक्ट कौन से हैं। देखिए बिहार स्पेशल आपके मॉडर्न और ज्योग्राफी सारे सेक्शन मिला के यहाँ 12 से 17 की रेंज में प्रश्न रहने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के आपके 15 प्रश्न रहने हैं।
ठीक है, 4 से 5 आपके बिहार के होंगे, लगभग 12 से 14 आपके दूसरे सेक्शन के होंगे। साइंस आपका 25 से 32 क्वेश्चन की रेंज में 25 से 30 प्रश्न आपको देता है। करंट पिछली बार 35 क्वेश्चन था बिहार मिला के, और इकोनॉमी सर्वे बजट टोटल 35 क्वेश्चन। जिन्होंने यहाँ 28 किए होंगे वही आराम से पहुंचे होंगे 95+। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मार्कशीट 110 मार्क्स 105 वाली भी सामने आई हैं, पर ज़्यादातर मतलब कि जो विद्यार्थी जो आपका कंसंट्रेशन था वो 82 से लेके 88 के बीच में था, और जो कॉमनली यहाँ पे अच्छा किए थे वो लगभग 90-92 की रेंज में गए थे, क्योंकि पेपर अचानक से थोड़ा लेंदी और टफ था। ठीक है, अब आगे देखिए, आपका इकोनॉमी सेक्शन है तो बजट इकोनॉमी सर्वे स्टेट और आपके यूनियन के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो चारों के चारों आपके जीरो हैं, और अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपके 4 में से 3 या 2 सही होते हैं। और देखिए जहाँ पे 1/3 निगेटिव है, आपने ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न छोड़ना है, कौन सा करना है, और ये आपके अंदर काबिलियत कैसे आएगी अगले 10 दिन में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। पेरिसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको कंटेंट जो शॉर्ट्स वीडियो के तौर पे दे रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 185+ आपके जीके बिहार के, और आपके लगभग 30+ जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-3 मिनट के शॉर्ट की सीरीज जो है, लगभग 210 शॉर्ट, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 50 से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलने ही मिलने हैं वहाँ से, क्योंकि उसमें कुछ जादू नहीं है। वो ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपकी पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा पूछी गई है, तो इस बार भी चांसेस है कि उसी में से आपका प्रश्न बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है मैं कहूँ कि भाई मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं है। सिंपल रट्टाफिकेशन है, फैक्ट्स है जो सामने मैंने बोल के आपके लिए अपलोड कर दिए, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। बाकी एक चीज़ मान लीजिए, कोई यहाँ पे तुर्रम खां नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 40-42% के मार्क्स पे भी फर्स्ट आपको विदिन 10 रैंकर यूपीएससी मिलेंगे। ज़्यादातर नहीं मिलेंगे पर मिलेंगे, एग्जाम्पल हर जगह भरे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए 10 से 15 वर्षों का जो आपका पीवाईक्यू है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि अब यार पीवाईक्यू क्या करूं, आसान है, इजी है, तो मित्रों यही सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। देखिए पीवाईक्यू का सबसे बड़ा क्या करना है, अगले 10 दिन में आपके 10 साल के पिछले पीवाईक्यू खत्म हो जाने चाहिए। बस आपको 150 क्वेश्चन पीवाईक्यू तेजी से लगाना है, जो आप 1 से सवा घंटे में कर सकते हैं बहुत आराम से। यह आपको क्यों करना है, देखिए अगर आप 2 सेट भी लगा पाएंगे, 2.5 घंटे आप इसको दे भी दें अगले 10 दिन, तो आपके 2 सेट के हिसाब से आप अगले 10 दिन में इसकी 2 रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न, अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो आप रेस में नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप रेस में नहीं है, आप फेल हैं। आप अगले साल तैयारी करिए 73 बीपीएससी की। अगर आप पीवाईक्यू जो आपके हैं वहाँ से अगर आपका कोई प्रश्न या तथ्य गलत होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन से आपका कोई प्रश्न गलत हो रहा है, जैसे पीवाईक्यू में घटना चक्र काफ़ी अच्छा है, उसे पढ़िए। अगर यहाँ से आपका कुछ गलत हो रहा है तो फिर समझ जाइए कि आप रेस में है ही नहीं, क्योंकि पूछे गए पिछले 15 साल के प्रश्नों में से आपने 4 से 5 प्रश्न गलत कर दिए, 1/3 की निगेटिव है, तो -7 क्वेश्चन आप कहाँ एडजस्ट करेंगे भाई, नहीं कर पाएंगे, पेपर का स्टैंडर्ड है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगले 10 दिन में आपका पीवाईक्यू करना है, और 10 ही दिन में करना है, और बनाइए उसके लिए 2.5 घंटे की स्लॉट। अब आपको अगले 20 दिन 12 घंटे कम से कम पढ़ना है। इसका आपकी सेहत पे कोई भी असर नहीं है। अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे मेडिकल लीव ले लीजिए, कुछ छुट्टी ले लीजिए आप। अगर नहीं छोड़ा जा सकता तो भाई एडजस्ट करिए, कोई फ़र्क नहीं है आपके शरीर में अगर आप 5 से 6 घंटे सोते हैं अगले 20 दिन। ये ज़रूरी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपको मंत्रा बता रहा हूँ आप फॉलो करिए। अगर आप जब पीटी दे देंगे अपना ऑफिशियल आंसर की से आप चेक करेंगे तो फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। देखिए अब ये 10 दिन हो गए, ये वाला काम आपको करना ही करना है जो मैंने बताया। अब अगले 6 दिन पे चलते हैं। अब ये आता है कि भाई आप पढ़ते रहिए इसको, फिर आपका जो टाइम स्लॉट है ये चलती रहेंगी, ताकि ये वाले जो मेन सेक्शन है इसकी एक आपकी 3 घंटे की जो सेक्शन है स्टैटिक पे रुकनी नहीं चाहिए, वो एकदम सर्कुलर ऐसे चलती रहे। जितने आप 1.5 या 2 या 2.5 या भाई 4 राउंड तक आप पहुंचते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब इसमें क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, देखिए शॉर्ट नोट्स मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ गया कि भाई एक कोश के जीव जो हैं अलैंगिक जनन करते हैं और इसके ये 3 प्रकार हैं, इसमें ये आपके पास एग्जाम्पल हैं, और कुछ केस में ये जो है आपके कंजुगेशंस वगैरह, कंयुग्मन वाला भी आपका पैरामीशियम एग्जाम्पल है। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपका वहाँ प्रश्न एक बढ़ेगा अगर आ गया तो। और ऐसे बहुत सारी नहीं है, बायोलॉजी की आप टोटल देखोगे तो 25 से 30 ऐसी छोटी छोटी ऐसी थीमें हैं जहाँ पे आप अगर लॉजिक आपका क्लियर नहीं है और कॉन्सेप्ट आपकी वीक है तो मान के चलिए कि आप वहाँ पे माइनस खा जाएंगे। अब यही प्रश्न बताइए ना, ये अपने आप में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है अगर देखा जाए। अगर आपको तीनों का बाइनरी फिजन हो गया, आपका मल्टीपल फिजन है, बर्डिंग है, तीनों में अगर आपको नहीं पता इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं और यही प्रश्न आ जाए तो इससे टफ क्या है, और अब इससे आसान क्या है अगर आपने देखा है।
तो इन चीज़ों को समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के रूबरू आपको होना पड़ता है मित्रों, इसे बहुत ध्यान से देखिए। तो मॉक टेस्ट लगाते हुए आपने एक चीज़ देखनी है कि जो फील्ड आपसे सबसे ज़्यादा गलत हो रही है, अगर आप पॉलिटी का अमेंडमेंट गलत कर रहे हैं, आप उसके आर्टिकल्स गलत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको तेज़ी से आर्टिकल्स को देखना है। और जो आर्टिकल आप भूल रहे हैं, जो आर्टिकल आप बार बार भूल रहे हैं कि भाषा से संबंधी आप आर्टिकल भूल जा रहे हैं, या फिर आप आर्टिकल जो है भाषा के संबंध में भूल रहे हैं, लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्षमाधीन की जो शक्तियां हैं, या इस तरह का जो भी आर्टिकल आप भूल जा रहे हैं, आप अभिलेख न्यायालय के इस आर्टिकल में अगर भूल रहे हैं तो ऐसे 15 से 20 आर्टिकल लिख लीजिए ना। अगर डीपीएसपी के आपको 6 से 7 आर्टिकल बार बार भूल रहे हैं कि आर्टिकल 41, 42, 45, 47 में क्या है, तो भाई लिख लो उसको, ठीक है। 51, 53 बार बार पूछा जाता है, ये 7 से 8 आर्टिकल हैं जो आप भूलते हैं। आर्टिकल 20 और अगर 22 में आपको डाउट हो रहा है कि कहाँ पे आपका मतलब कि कहाँ पे दोहरे दंड की व्यवस्था की गई है, कहाँ पे आपके किस तरीके के कौन से प्रावधान है, अगर आप भूल रहे हैं उसको लिख लीजिए। अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता के चारों आर्टिकल का 25 से 28 क्रम नहीं बना पा रहे तो एक सिंपल सा उसका लॉजिक बना के लिख लीजिए। ये सबसे आसान टॉपिक हैं, पर अगर आपने नहीं उसका खाका बनाया तो ये सबसे टफ हो जाते हैं और आप गलत करते हैं। आपको समझना होगा कि यहाँ कोई मंगल ग्रह का विज्ञान नहीं है। आप पढ़ते हैं, आप चीज़ों को लिखते हैं, आप उसे रिवाइज करते हैं और आप स्कोर उठाते हैं। ये दोनों सेक्शन है, मैं इसको जान रहा हूँ। मैं यूपी पीसीएस में 170 प्लस तक मार्क्स पा चुका हूँ और मैं फेल भी हुआ हूँ। मैं मतलब मैंने उसमें आपके 127 क्वेश्चन भी सही किए हैं और मैं उसमें 75 भी सही किया हूँ। भाई कोई यूपिटर साइंस नहीं, आप पढ़ते हो अच्छा करते हो, नहीं पढ़ते हो तो नहीं करते हो। ये एक सिंपल सा लॉजिक है और ये हज़ारों विद्यार्थियों की कॉपी के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ और आप चैनल पे देख सकते हैं, टॉपर्स अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई हवाबाजी नहीं है कि कभी कोई एक व्यक्ति सेलेक्ट ना हुआ हो। मैं विद्यार्थियों के ही चीज़ों से सीख रहा हूँ। इसमें मैंने इसलिए आपको बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है, सिंपल सा है। आप सिस्टमैटिक रहते हो, आप सीधी अपनी लाइन तय करते हो, आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपके ब्रेन गेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं। अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है, बार बार आप उससे मिलके 4 घंटे परेशान रहते हैं, छोड़ दीजिए यार उसको। 150 करोड़ लोग हैं हम लोग, मिल जाएंगे 10 लोग आपको। आप तय करिए। कल की डेट में एक अधिकारी के तौर पे तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे, पॉलिटिकली से लेके कितने सारे। तो थोड़ा सा दिमाग को अभी से सिस्टमैटिक करना शुरू करिए। जो चीज़ें आपके लिए प्राथमिकता रखती है उन्हें प्रायोरिटीज़ दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको रोज़ एक फुल टेस्ट करना है, ठीक है। एक फुल टेस्ट पूरा लगाना है। जो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं आपने उसको राइट डाउन करके उसको फिर शिफ्ट कर देना इन 6 दिनों में आपने यहाँ स्टैटिक में, कि स्टैटिक के ही जो क्वेश्चन या सेक्शन आप गलत कर रहे हैं, स्टैटिक वाली 3-3.5 घंटे की स्लॉट में फिर आपने पहले आर्टिकल तैयार करने हैं, अमेंडमेंट तैयार करने हैं। अगर ठंडी और गर्म हवा आपसे गलत हुई उनको तुरंत रटिए। आप रटिए, उनको मैप पे लगाइए, रटिए। रेगिस्तान गलत हुआ, रटिए। आयरन में मैग्नीज की साइड गलत हो रही है, तुरंत चार्ट बना के मैप पे रटिए। अगर लोकसभा राज्यसभा की सीटें याद नहीं हो रही, भारत का मैप पकड़िए राज्य वाला, वहाँ पे लिख दीजिए कि यूपी में राज्यसभा कितनी है, लोकसभा कितनी है, लोकेट करिए, रटिए उन्हें। सिंपल सा लॉजिक है। आपको मॉक लगाना है, यहीं पे आपको जो चीज़ें थी में नहीं आती उसका शॉर्ट नोट्स बिल्डअप करना है, यही एनालिसिस है। एक फुल टेस्ट मतलब 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं चाहता हूँ आप लगाएं, पर अभी नहीं, 10 दिन के बाद जब ये चीज़ आप एक बार थोड़ा घेर लें तो आपको 12 घंटे देना है। 15 दे सकते हैं तो क्या बात है, बहुत बढ़िया है। देखिए हर गलती की अलग कॉपी, जो थीम आप गलत कर रहे हैं, एक पतली सी आप 50 रुपये की रफ कॉपी ले लीजिए और 6 रुपये का जेल पेन। महंगे से लिखना तो लिख लीजिए, पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक छोटा सा सस्ता सा काम। और ये उस कॉपी पे तेज़ी से, जैसे मान लीजिए ये चीज़ आपने पढ़ी अभी, ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा है वैसे आपको समझाने के लिए। तो तुरंत आपने तेज़ी से लिखा कि ये जो भाई हिंदी इंग्लिश जो आपका माध्यम है, अलैंगिक या असेक्सुअल आपने लिखा, सीधे इसके 3 आपने फेस बनाए, तीनों में आपने ये एग्जाम्पल पकड़े और कम से कम ये आपने मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग का एग्जाम्पल याद कर लिया। और एक मतलब कि रेयर केस में आपका ये वाला जो कंजुगेशन वाला जो होता है पैरामीशियम, ये भी आपका एक कोशिकीय है, लेकिन ये आपका लैंगिक जनन करता है। इस तरह की आपने चीज़ें तुरंत अपने लिख के राइट डाउन कर ली। इस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है, ठीक है। और ये जो आपकी गलतियाँ, इनको लिखने के बाद माइक्रो नोट्स आपको बनाना है रफ टाइप का, बस तेज़ी से। उसकी कोई सुझावट सुलेख करके मित्रों को फ़ोटो नहीं भेजनी है, अपने लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है मित्र, खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है एलिमिनेशन टेक्निक, गैस वर्क जो है बिल्डअप होगा इन सब चीज़ों से। ये एक साइकिल है जो लगातार काम करने से आ जाता है 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। अंतिम 4 दिन में क्या करना है, तो यही, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये यहाँ पे मैं तेजवीर सिंह आपको मंत्र दे रहा है, कोई नहीं पढ़ना मित्रों आपको, या किसी भी टीचर से जिससे लेना आपने, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है।
केवल शॉर्ट नोट्स जो आपने यहाँ बिल्डअप किए हैं, यहाँ टेस्ट लगा के जो समझा है कि ये 70 से 80 थीम मेरी गलत हो रही हैं, और यही थीम जहाँ आप गलती करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको 220 प्लस शॉर्ट्स का कलेक्शन दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ बीपीएससी करके 72 बीपीएससी करके जीके बिहार स्पेशल सेक्शन करंट और ऐसे करके 2 से 3 प्लेलिस्ट है, जिसमें टोटल आपके 220 प्लस शॉर्ट्स अपलोड हो चुके हैं, और अभी कम से कम भी 50 से ज़्यादा और होंगे। तो ये 250 आप शॉर्ट्स बार बार देखिए, वहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं देखना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं से पढ़िए, पर ये चीज़ें मैंने वहाँ कर रखी हैं। आगे देखिए, केवल शॉर्ट नोट्स, तथ्य, मानचित्र, योजनाएं, रिपोर्ट, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये जो 4 दिन है अंतिम, इसमें यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ऐसी हैं जहाँ आप गलती करोगे। जहाँ पे जैसे मान लीजिए सोशल स्कीम की डेट्स पूछता है, अब आप बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है। पीएम धन धान्य योजना कब आई, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों में कौन सी योजना है, उनकी डेट्स क्या है। आर्टिकल आप भूल रहे हैं तो डीपीएसपी का आर्टिकल फिर से देख लीजिए, 41, 42, 47, 49, 51, 53 में क्या है, राष्ट्रपति से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है। सुप्रीम कोर्ट के मेन आपके 20 से 25 ऑर्डर हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपसे बार बार पूछा जाए कि इंदिरा साहनी नागराज केस कहाँ है, तो रिजर्वेशन से जोड़िए, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एनर्जी। भाई आप बताइए, फरारी खड़ी करने से क्या होगा अगर उसका टैंक में तेल ही नहीं है। तो ये जो टैंक में तेल है ये क्या है। अब यहीं पे समस्या सबसे ज़्यादा आती है, और फिर आपका दिल कच्चा कच्चा होता है और आप खुद को कोसते हैं शीशे में। मिल्खा सिंह की तरह आपको लगता है कि खुद को शीशे में देख के 4 चांटे मारें तो अगली बार पंप हो जाएंगे, और फिर से क्या होता है, वही हमारी जो पूंछ है फिर कुत्ते की वैसी टेढ़ी की टेढ़ी। तो समझिए इस बात को, आपको पर्याप्त नींद लेनी है, ठीक है, आपको सादा भोजन करना है। अब आप अगर यहाँ पे सूतेंगे 1-1 किलो बिरयानी, तो भाई वो बिरयानी पचाने में सारी एनर्जी जाएगी कि आप पढ़ पाएंगे। सिंपल कोशिश करिए, नॉनवेज भी खाना है तो 100 ग्राम से ज़्यादा चिकन मत लीजिए, ठीक है। अंडे है तो 2 से ज़्यादा मत खाइए, बाकी हरी हुरी सब्जियाँ, हल्का भोजन रखिए। मैं इस चीज़ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूल टैंक है आपका, ये इतनी बड़ी जो आपको मशीनरी लेके चलनी है उसके लिए फ्यूल टैंक आपका यही है। पर्याप्त नींद, सादा भोजन, मानसिक शांति। मानसिक शांति, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत ज़रूरी है, और पढ़ना ही पढ़ना है, अब कोई एक्सक्यूजेज़ नहीं है। ई आ ऊ सब बंद, ठीक है। रोना बंद करिए, एक्सप्लेनेशन बंद करिए रोज़ की 40-40 मिनट की। जब आप डिसीज़न ले लेंगे, साल भर में आप चमक जाएंगे, 2 साल में आप चमक जाएंगे। अब देख लीजिए पिछले 10 वर्षों में क्या गलतियाँ आपने की हैं, क्योंकि आप निर्णय कभी ले ही नहीं पाए और उसे कभी अमल में आपने अमली जामा उसको पहनाया ही नहीं है। डेली टाइम टेबल आपका 12 घंटे रहेगा, 4 घंटे स्टैटिक पढ़ेंगे, 3 घंटे करंट पढ़ेंगे, 3 घंटे एमसीक्यू PYQ जो पढ़ के आप अपना बिल्डअप करेंगे कि किस तरीके से आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, माइक्रो नोट्स बनाने हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं थीम से जो आप गलत करते हैं। 2 घंटे गलतियों का रिवीजन, जो आपने पूरा लिखा है वो भी रिवीजन होना चाहिए, राइट डाउन करिए दबा के। तो ये 5 घंटे तो आपका अपनी दिमाग को शेप देना, डायरेक्शन देने पे जाएगा, और ये आपको बहुत गहरी नॉलेज देगा, ये आपके स्कोर रियल बढ़ाएगा, ये आपको 80 से 95 की तरफ लेके जाएगा, 70 से 95 की तरफ लेके जाएगा, ये जो 5 घंटे हैं। और ये 6 घंटे 7 घंटे आपको फ्यूल देंगे, करंट और स्टैटिक, ये आपको डेटा देंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे काम करना है, और ये ज़रूरी है। और यही सबसे ज़्यादा मिस है, और यही कारण है आपके पीटी में फेल होने का बार बार। अब इसके बाद देखिए, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, गोल्डन रूल, नई किताब आपको नहीं पढ़नी 20 दिन में, बार बार वही पढ़े जो पहले पढ़ा है। एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है इस चीज़ से। ये 5 घंटे मंत्र है सबसे बड़ा, ये एक तरह से सबसे बड़ा मंत्र है। इसके बाद देखिए परीक्षा के समय, ठीक है, जो भी है पैटर्न के अनुसार पूरी आपकी तैयारी चलेगी। अब फोकस एरिया मैं आपको बता दूं, देखिए मैथ आपको लगता है यार क्या हो जाएगा, अरे भाई जो पिछले आपके 10 वर्षों में 150 क्वेश्चन है कम से कम, वो तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप 2 से 3 दिन 1 घंटा मेहनत करके। क्योंकि आप 10 में से 4 सही करते हैं कि 8 सही करते हैं, ये मैटर करता है। आपने अगर 2 क्वेश्चन भी ज़्यादा बेवजह तुक्के मार दिए क्योंकि आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, आप 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया, फिर आपने 2-3 के गैस लगा दिए, वो भी मैथ में जहाँ सॉल्यूशन होता है, गैस नहीं होता। तो इसीलिए बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप 4 सही कर रहे हो कि 6 सही कर रहे हो। जितना आप +1 +2 भी हो सकते हो तो क्या बुरा है, बेहतर है। 1/3 नकारात्मक की आरी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ्स को मत छोड़िए, लास्ट के 10 साल का जरूर लगाइए, ये एज है आपके 2 या 3 क्वेश्चन का। इतना पक्का है कि लास्ट के आपने 15 साल के उठा के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप 7 क्वेश्चन तक चले जाओगे, 6 तक चले जाओगे। अगर नॉन मैथ हो, मैथ वाले हो तब तो 10 के 10 मार दोगे।
पॉलिटी सबसे इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल बेस ही जो बैकअप है वो आर्टिकल ही रहता है। बार बार पढ़िए, इसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाली है आर्टिकल्स वाली, वो देखिए। और बाकी अगले 10 दिन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम्स मुझे लगती हैं, या फिर जो शॉर्ट आपकी घटना चक्र की कई सारी किताबें, सारी मैं यहाँ आपको तेज़ी से उसके मेन सेक्शन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले 1 हफ्ते के अंदर ही। अब बाकी आप बहुत तरीके से आपको ये वाला सारा सेक्शन जो है फॉलो करना है। ये सबसे बड़ा मंत्र है, 3+2 5 घंटे। करंट अफेयर आपको मिनिमम 2 मैगजीन पढ़नी है, कोई भी ले लीजिए। स्पीडी एडुटेरिया रख लीजिए, या जो अभी आपकी घटना चक्र की आई उसके साथ स्पीडी ऐड कर लीजिए। 2 मैगजीन कम से कम, और कम से कम इसकी 3 रीडिंग आपको पढ़नी है। ये 6 क्या लिखा हुआ है, 6 बताता हूँ। 6 रीडिंग किसकी करनी है, तो जो आपके दृष्टि घटना चक्र के स्टार्टिंग के 20 पेज का पॉइंटर है, जहाँ फिर स्पीडी के बीच में जो 40 पेज के आसपास मंथली वाला स्टेट का 300 फैक्ट वाला जो पॉइंटर आता है, इसे 6 रीडिंग देनी पड़ेगी क्योंकि फैक्चुअल है। ये 6 रीडिंग पे जाके आपको रिजल्ट देगा, और पूरी मैगजीन के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हैं वो 3 रीडिंग पे जाके आपको रिजल्ट पूरा दे देंगे। ये एक मिनिमम मैं कह रहा हूँ, ये डिमांड है करंट में। अगर आप 25 करना चाह रहे हैं 30 में से, या 22+ रहना चाह रहे हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बाकी PYQ जो है वो आपको 10 दिन में मतलब पूरी तरह से है, करना ही करना है, ताकि इजी जो है वो गलत नहीं करना है। और जो इजी क्वेश्चन गलत होता है आपके 10 साल से ही होता है। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है जो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया था कि भाई गलत नहीं करना, आपको यहाँ से आपको गलत नहीं करना है। 2 सेट लगाने हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। और ये आपको सेक्शन जो है PYQ में भी, जब लास्ट में एग्ज़ाम टाइम रहेगा, 4 दिन बचें, तब भी कोशिश करिए कि एक बार साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन तेज़ी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 5 फैक्ट हो सकते हैं जो आप ईजी वाले गलत कर दें। लास्ट टाइम में भी आपको इन 3 सेक्शन को बहुत तेज़ी से देखना है, क्योंकि यहीं से आपकी वेटेज 80 क्वेश्चन की है ना। तो वहाँ पे अगर आपके 5 फैक्ट्स भी फिर से जो गलत हो रहे होंगे, या आपको अंदर डाउट हो गया है कि यार ये अवतल है कि उत्तल लेंस है, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और विश्वास करिए, 5 दिन 4 दिन साल भर नहीं पड़े, ख़त्म करिए। आपके पास सीधी बात है, जो होता है, जो आपके हाथ में है। अब आपको नहीं है भाई पनीर लबाबदार, तो क्या दिक्कत है, आलू प्याज लहसुन पड़ा है ना, सारी दालें चावल भिगो के डाल दीजिए, खाने को भोजन मतलब भूख तो जाएगी, पेटी निकालना है ना। तो बस वैसे ही है, समझिए। आप आसपास के संसाधनों का सबसे बेस्ट प्रयोग करना सीखिए। तो सीधी सी बात है कि पूरा आपको PYQ बहुत अच्छे से करना है। इजी आपको गलत नहीं करना है। हर विषय के जो PYQ हैं 10 से 15 वर्ष के करने हैं। गलत प्रश्नों की लिस्ट बनानी है जो टफ हैं, वही जो मैंने आपको कहा, 50 रुपये की एक रफ कॉपी लीजिए, 6 रुपये का पेन पकड़िए और चलाइए। PT में भी साइड में 20-20, 25-25 पेज लिखिए। ब्रेन आपका पूरी तरह से वो मतलब कि डिज़ाइन बनाता है अपना, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, समय का सबसे ज़्यादा उपयोग करिए। मोबाइल वगैरह इन सब से थोड़ी दूरी बना लीजिए। 1-1 घंटा एक्सप्लेन मत करिए, यार काश मैं स्टैट कर लेता तो मेरी रैंक आ जाती, काश भगवान करता मैं 2 प्रश्न लिख लेता तो ऐसा हो जाता, नहीं पता तुम्हें मैं कितना योग्य हूँ, मैं कितना योग्य हूँ। ये भाई बंद कर दो, छोड़ दीजिए इस चीज़ को, आगे बढ़िए। जिस दिन से आप आगे बढ़ेंगे, आपके आगे कोई नहीं रहेगा, आप सबसे आगे रहेंगे। बाकी ये भाई मेरा सिंपल सी लास्ट आपको एडवाइस है, कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो। कम टेस्ट दो, मत लगाओ 50, 5 लगाओ, पर हर टेस्ट का गहराई के साथ विश्लेषण करो, ठीक है। नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। और 4 फुल लेंथ के टेस्ट आपको कम से कम लगाने, अगर मैंने 6 बोले, 4 तो भाइयों लगा लेना। गहराई से विश्लेषण करना। आप आज जहां खड़े हैं इस वीडियो को सुनने के बाद, शायद आप उससे आगे खड़े हो जाएं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है मेरे संदर्भ में, मेरे बताने के संदर्भ में, इस रणनीति के संदर्भ में, तो मित्रों ज़रूर कमेंट्स करिएगा। आपके कमेंट्स का स्वागत है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ।